राधे कृष्ण भक्तजनों, आप सभी को षष्ठी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। पुष पुत्रदा एकादशी के उपरांत माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को षष्ठी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन और तिल का तर्पण तथा तिल का भोजन और तिलों का दान करने से शांति एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तिल के ये 6 प्रयोग होते हैं, इसलिए इसको षष्ठी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप हमसे कहिए। तब पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें। एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। साथ ही भगवत गीता का भी अवश्य पठन एवं श्रवण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रहाण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गो और तिल पात्र देना भी उत्तम माना जाता है। तिल स्नान और दोनों भोजन ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य इतने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। तो आइए भक्तजनों, सुनते हैं षष्ठी एकादशी की व्रत कथा। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से यही प्रश्न किया था और भगवान श्री हरि विष्णु ने जो षष्ठी एकादशी का महत्व नारद जी से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। उससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णुलोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत किए, साथ ही आपकी पूजा भी की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षष्ठी एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह घर आई।
जब देवस्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो शर्तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथन के अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए और लोभ न करके तिल आदि का और अन्न का दान करना अवश्य चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट एवं पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों शर्तिला एकादशी व्रत कथा संपूर्ण होती है। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर शर्तिला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत करना शुभ एवं फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन कामों को करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और भक्त श्री हरि का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही धन लाभ के योग के लिए खास चीजों का दान करना आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं शर्तिला एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण का शुभ समय। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 24 जनवरी को शाम को 7:25 पर होगी। वहीं तिथि का समापन 25 जनवरी को रात को 8:31 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 25 जनवरी को एकादशी अर्थात शर्तिला एकादशी का व्रत किया जाएगा। शर्तिला एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से लेकर 6:19 तक रहेगा। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 2:21 से लेकर 3:03 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:52 से लेकर 6:19 तक रहेगा। एकादशी के दिन सूर्योदय सुबह 7:13 पर होगा और वहीं सूर्यास्त का समय शाम 5:55 है। शर्तिला एकादशी का व्रत का पारण का शुभ समय व शर्तिला एकादशी का व्रत का पारण कब करना है। पंचांग के अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत का पारण 26 जनवरी को किया जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक रहेगा। इस मुहूर्त में एकादशी का व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण करने के बाद गरीब लोगों को या जरूरतमंद लोगों को विशेष चीजों का दान करना आवश्यक होता है और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का भी अवश्य जाप करें। आइए भक्तजनों, अब जानते हैं एकादशी व्रत को किस प्रकार किया जाता है। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का काफी महत्व होता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। एकादशी माह में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस तरह वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। साथ ही एकादशी का उद्यापन करना भी आवश्यक होता है। एकादशी उद्यापन देवताओं के प्रबोध समय में ही किया जाता है, विशेषकर मार्गशीर्ष के महीने में तथा माघ माह में या भीम तिथि यानी माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चतुर्मास में एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। जब आपकी 24 एकादशियां पूर्ण हो जाती हैं, तब आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत की विधि क्या है। एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को दशमी के दिन से यानी एकादशी से एक दिन पहले से ही कुछ जरूरी कामों को या नियमों को मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को या भक्तों को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल, शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से दूर रहना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद करने का संकल्प लेना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी अवश्य रखें। भगवान की आरती करें,
भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजन करने का विशेष महत्व होता है। श्री हरि विष्णु जी की पूजन सामग्री में श्री हरि जी का चित्र अथवा मूर्ति होनी चाहिए। साथ ही पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, धूप, घी। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चाहिए। चावल, तुलसी, गोबर, केले का पेड़, मिठाई भी चाहिए होती है। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत का उद्यापन किस प्रकार किया जाता है। एकादशी व्रत के दिन और उद्यापन पर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। भोजन कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है। सभी व्रतियों या श्रद्धालुओं को श्रद्धा के साथ इसे करना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन किसी योग्य पंडित के मार्गदर्शन में करना चाहिए। उद्यापन में 12 माह की एकादशियों के निमित्त के अनुसार 12 ब्राह्मणों को पत्नी सहित निमंत्रित किया जाता है। उद्यापन में पूजा में तांबे के कलश में चावल भरकर रखें। अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का षडोपचार करना चाहिए। विधि विधान से पूजन किया जाता है। पूजन के बाद हवन होता है और सभी ब्राह्मणों को फलाहारी भोजन अवश्य कराना चाहिए। साथ ही वस्त्र और दान देना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप से भी कृपा बनी रहे।